हेलो, नमस्कार बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? कौन सा पाठ? किसी को याद है कौन सा पाठ? पाठ 11। पाठ का नाम क्या था? बिन्नी का कोट। बिन्नी का कोट। ठीक है, तो पाठ 11 का हमने एक पेज नंबर 74 समझ लिए थे। अब हम 75 का दूसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। यहाँ नमस्ते बिन्नी तक हमने कर लिया था, तो आज हम उसके नीचे से शुरू करेंगे। तो आज भी आप लोगों ने निकाला अपनी अपनी टेक्स्ट बुक? अगर नहीं निकाले हैं तो फटाफट निकाल लीजिए, ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ठीक है, अगर आप वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और सब कुछ मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, निकाल लिए सब? चलिए, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर मेरे साथ साथ आप बोलते जाइएगा ताकि आपको शब्दों का उच्चारण पता चले। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं पैराग्राफ 2 से। बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया। सभी को बोलना, इसलिए मैं रुक रुक के बोलती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ बोल सके। बिन्नी ने जवाब तक नहीं दिया। उसने मुँह फेर लिया। तो पिछले क्लास में हमने बिन्नी के बारे में क्या पढ़ा था कि बिन्नी दिवाली बाज़ार से एक लाल रंग का कोट खरीदी, जिसका कोट में कैसा बटन लगा था? पित्तल का बटन चमकता हुआ लगा हुआ था। और वो जब आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी तो उसे अपने आप में गर्व हुआ, प्राउड फील होने लगा। उसी समय किसे बांधकर वो घूमने निकल गई थी? किसे बांध दिया था बताइए? याद है आप लोगों को? टिनटिन चूहे को। यस, किसे बांधा? टिनटिन चूहे को बांधकर और घूमने निकल गई ताकि उसके सभी दोस्त उसको देख सके। तो जब वो निकली तो उसके सारे दोस्त उसे देखने लगे। उसमें से एक दोस्त ने उसे बोला, नमस्ते बिन्नी। किसने बोला था नमस्ते बिन्नी? बंदर ने, बंटी बंदर ने। तो बिन्नी ने उसे जवाब तक नहीं दिया, उसे उत्तर ही नहीं दिया और मुँह फेर लिया। मुँह फेर लेना मतलब मुँह इधर उधर घुमा लिया। जिधर वो खड़ा था बिन्नी, ये बंटी, उस तरफ देखा ही नहीं। वह मन ही मन सोचने लगी, यह काला बंदर जैकेट पहनकर खुद को हीरो समझ रहा है। बिन्नी बिल्ली अपने मन ही मन सोचने लगी कि ये काला सा बंदर जैकेट पहनकर अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा है। एक जगह टिनटिन चूहा रुक गया। जब वो सैर पर निकली, एक जगह टिनटिन चूहा रुक गया। वह टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था। क्या करना चाहता था? टीटू गिरगिट। गिरगिट का नाम क्या है?
टीटू टीटू गिरगिट से नमस्ते करना चाहता था, लेकिन बिन्नी ने उसे डांट दिया। लेकिन बिन्नी ने उसे डांट दिया। चूहे का जब मन हुआ कि गिरगिट को वो नमस्ते करे, उसे रिगार्ड दे, लेकिन बिन्नी को वो बातें अच्छी नहीं लगी और उसे डांट दिया। रास्ते में चालाक लोमड़ी भी खड़ी थी। रास्ते में कौन खड़ी थी? चालाक लोमड़ी। लोमड़ी चालाक ही होती है, ठीक है। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक चालाक लोमड़ी खड़ी थी। वह टकटकी लगाकर बिन्नी के कोट को देख रही थी। वह टकटकी लगाकर बिन्नी के कोट को देख रही थी। कौन देख रही थी? लोमड़ी। किसे देख रही थी? बिन्नी बिल्ली को, उसके कोट को देख रही थी। बिन्नी ने उसे कोट का कॉलर ठीक किया। बिन्नी ने अपने कोट का कॉलर ठीक किया। जब देखा कि वो लोमड़ी मुझे देख रही है तो अपने कॉलर को थोड़ा ऐसे ऊंचा कर कर और ठीक किया। फिर अकड़ कर सिर ऊपर तान लिया। फिर वो अपने बॉडी को एकदम ऐसे अकड़ कर तान लिया, मतलब अपने आप को एकदम सीधा कर लिया। वह शान से सीधी चलने लगी। बिल्ली जो थी वो बहुत ही शान से सीधी रास्ते पर चलने लगी। तभी रास्ते के बड़े पत्थर ने उसे ठोकर लगी। तभी रास्ते के बड़े पत्थर से उसे ठोकर लगी। जब वो ऊपर देखकर ऐसे तन कर चलने लगी तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर था जिससे टकरा गई। किससे टकरा गई? पत्थर से। वह संभल सके इससे पहले ही ताल में गिर पड़ी। बिन्नी जब तक संभल पाती, अपने आप को संभाल पाती, उससे पहले ही वह ताल में गिर पड़ी। ताल का मतलब तालाब। तालाब में गिर पड़ी। कई जानवर इकट्ठा हो गए। देखिए यहाँ चित्र में भी दिखाया हुआ है। कई जानवर इकट्ठा हो गए। सभी हंस रहे थे। जैसे ही ये बिल्ली तालाब में गिरी, सभी जानवर हंसने लगे। उसके सभी दोस्त हंसने लगे। उधर बिन्नी पानी में पैर मार रही थी। उसका कोट कीचड़ में सन गया था। बिन्नी क्या कर रही थी? पैर पानी में मार रही थी। वो निकलने के लिए छटपटा रही थी, कोशिश कर रही थी पानी से बाहर आने का, लेकिन पूरा कोट जो था उसका कीचड़ में सन गया था। कीचड़ से वो लिपट गई थी। चलिए, ये पिक्चर में दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, उसके सारे दोस्त यहाँ खड़े हैं। चूहा इधर है, बंदर इधर है, और ये बिल्ली कहाँ गिर गई है? तालाब में। ठीक है।
तालाब में गिरने की वजह से उसका कोट काफ़ी गंदा हो गया और कीचड़ लग गया। अब पेज नंबर 7676 में देखिए, पेज नंबर 7676। ठीक है। अब क्या है, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उसके जितने भी दोस्त थे वे सब तमाशा देख रहे थे, वे लोग मज़ा ले रहे थे। मौका मिलते ही टिनटिन चूहा भाग खड़ा हुआ। चूहे को जैसे ही मौका मिला भागने का, वह भाग लिया वहाँ से। आखिर बंटी बंदर को दया आ गई। उसका दोस्त बंटी बंदर जब उसे पानी में गिरा हुआ देखे, किसे, बिल्ली को, तो उसे दया आ गया, बंदर को दया आ गया। उसने अपनी पूंछ बिन्नी की ओर बढ़ा दी। उसने अपनी पूंछ किधर बढ़ा दी? बिन्नी की तरफ बढ़ा दी। फिर कहा, पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। फिर बंदर ने क्या किया, अपनी पूंछ बिल्ली की तरफ बढ़ाया और बिल्ली से कहा, तुम मेरी पूंछ को हाथों से पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकाल लूँगा। ठीक है। बिन्नी ने बंटी की पूंछ कस कर पकड़ ली। बिन्नी क्या की, बंटी बंदर की पूंछ को कस के पकड़ लिया। बंटी ने जोर लगाया और बिल्ली को बाहर निकाला। बंटी ने क्या किया, जोर लगाया और बिन्नी को बाहर निकाला। चालाक लोमड़ी ने कहा, इसे जल्दी घर ले चलो। चालाक लोमड़ी ने क्या कहा, जल्दी से इसे घर ले चलो, कहीं सर्दी ना लग जाए। बंदर को बिल्ली पर दया आ गई, लोमड़ी को भी दया आ गई और बोली, इसे जल्दी से घर ले चलो, कहीं इसे सर्दी ना लग जाए, ऐसे तो यह बीमार भी पड़ सकती है। देखिए आखिर दोस्त कैसे होते हैं। दोस्तों को दया आ ही गई, चाहे बिन्नी कितनी भी अकड़ रही थी, कितना भी प्राउड फील कर रही थी, लेकिन दोस्त तो काम आते ही हैं। इसलिए दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिन्नी को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद बिन्नी को ये एहसास हुआ कि हमें अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भोलू खरगोश ने कहा, खरगोश का नाम क्या है? भोलू। बिन्नी इतनी बुरी नहीं है, इस कोट में ही कहीं कुछ बुराई है। भोलू खरगोश ने क्या कहा कि बिन्नी बुरी नहीं है, कोट में ही कुछ खराबी है और बुराई है। बंटी ने सबको समझाया। बंटी ने क्या किया, सबको समझाया। बुराई कोट में नहीं बल्कि बिन्नी की सोच में है। बंटी ने क्या समझाया अपने दोस्तों को कि कोट में कोई भी बुराई नहीं है, बुराई तो बिन्नी की सोच में है। उसकी जो सोच है
वो अच्छी नहीं है। कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। देखना यह चाहिए कि वे हमें घमंडी ना बनाएं। तो अभी मैंने आपको पूछा था कि आप जब अपना दोस्त बनाते हैं तो अपने दोस्त के पहनावा देखकर उसे पसंद करते हैं या उनके व्यवहार को देखकर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कपड़े हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वे हमें घमंडी ना बनाएं। हम अच्छे पहनकर और घमंड में ना आ जाएं। तो हमेशा अपने दोस्तों का व्यवहार देखना चाहिए, उनके कपड़े नहीं। सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई अगर डेली अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा पहनता है तो उससे उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। कपड़े चाहे कैसे भी हों, बट हमारी सोच, हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो वही सही है। कपड़ा से कुछ नहीं होता। बंटी की बात सुनकर बिल्ली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। बंटी की बात सुनकर बिल्ली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। बिन्नी को जब बंटी की बात सुनकर पछतावा होने लगा, वो पछताने लगी अपने किए पर, तो सभी जानवरों से माफ़ी मांगी, अपनी सभी दोस्तों से माफ़ी मांगी। फिर वह सबके साथ प्यार से रहने लगी। इसके बाद वो सभी के साथ प्यार से रहने लगी। ठीक है, तो ये थी बिन्नी की कहानी। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? अहंकार न करना। अहंकार का मतलब हो गया घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी गलती मानना। हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो अब हम यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। और आज का होमवर्क क्या है? आज भी कठिन शब्द। कहाँ लिखना है? नोटबुक में। कल जो आप इसके पहले का क्लास में जितने कठिन शब्द लिखे हैं उसी के नीचे कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे? यहाँ नमस्ते बिन्नी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। तो आज का होमवर्क आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उसे आपको नोटबुक में उसी के नीचे कंटिन्यू लिखना है। ठीक है, चलिए वीडियो में रोक के थोड़ा करती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। चलिए नेक्स्ट पेज। तो यहाँ तक आपको अच्छे से
सारे अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं वो नोटबुक में कठिन शब्द के तौर पर लिख लेना है। फिर आगे की जानकारी इस पाठ का हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग, उम्मीद है कि अपना अपना कार्य अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।